वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न विषयों के लेसन प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय के लिए कक्षा 8 के लेसन प्लान के लिए, जिसका प्रकरण है समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में, लेसन प्लान का फॉर्मेट एक यूनिक फॉर्मेट होता है। जैसा कि परीक्षाओं में भी लेसन प्लान बनाने को आता है, उसी फॉर्मेट पर यह लेसन प्लान बना हुआ है। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखते हैं, जो भी आपका हो, 1 2 3। उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, कालांश। तो इसमें अपने आप भरेंगे। उसके बाद प्रकरण, तो प्रकरण है आज का हमारा समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। सामान्य उद्देश्य सभी गणित विषय के लिए सभी लेसन प्लान में यही कॉमन होंगे। जो चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। विशिष्ट उद्देश्य इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक है हमारा आज का समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। तो इससे संबंधित हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा? पहला, ज्ञानात्मक, छात्रों को समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी देना। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को समांतर रेखाओं के मध्य संबंधों की जानकारी देना। तीसरा, अनुप्रयोगात्मक, छात्र समांतर रेखाओं के संबंधों के ज्ञान से प्रमेय हल कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, छात्र समांतर रेखाओं के ज्ञान के कौशल का प्रयोग हस्तकला में कर सकेंगे। यहाँ तक हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो गणित विषय में मुख्यतः हम आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अधिकतर लेसन प्लान में हम इन्हीं विधियों का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री जो है तो चार्ट है, चांदा है, रोलर बोर्ड पर अंकित सामग्री है। पूर्व ज्ञान है तो छात्र रेखा तथा रेखाखंड और कोणों के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछेंगे और यहाँ से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि रेखा की ओर निर्देशित करते हुए छात्रों से पूछेंगे कि यह क्या है। तो छात्र बताएंगे कि यह रेखा है। इसी रेखा से समान दूरी पर एक रेखा खींच दें तो वह कैसी रेखा होगी? तो वह छात्र उत्तर देंगे कि वह समांतर रेखा होगी। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन से कोण बनेंगे? तो उत्तर होगा, यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके बीच संगत कोण और एकांतर कोण बनेंगे। चौथा है समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोणों में क्या संबंध होता है? तो एकांतर कोण समान अथवा बराबर होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण समान होते हैं, इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न ही होने चाहिए, न इससे कम न इससे अधिक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न क्या है कि समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण समान होते हैं, इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो छात्र इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तो इसी का हमारा उद्देश्य कथन बनेगा कि समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, जिन्हें हम चांदी की सहायता से मापकर सिद्ध करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। तो इसी तरह से ब्लॉक बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और सैंपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हो जाएगा समांतर रेखाओं के एकांतर कोण को मापना। तो छात्र अध्यापक क्रिया क्या कि चित्र में समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटने पर बने एकांतर कोणों को ज्ञात कर सैंपट पर लिखें। तो हम बोर्ड पर बनाएंगे 2 रेखाएं, 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा को काटते हुए दिखाएंगे। अब आगमन विधि से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में उदाहरणों से नियमों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण में दिखाएंगे कोण DOF बराबर 70 अंश। छात्र चांदी की सहायता से कोणों को मापेंगे। चित्र आगे की स्लाइड में दिखाया जाएगा। तो कोण OF बाई OI इसी तरीके से उदाहरण संख्या 1 में, उदाहरण संख्या 2 में और चांदी की सहायता से कोणों को मापेंगे। फिर तीसरे उदाहरण में इसी तरह से कोणों को माप कर लिखेंगे। अब निगमन विधि में क्या है कि निगमन विधि में हम ये देखेंगे कि जो एक एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दिए गए चित्र में रेखा MN और PQ समांतर है। चित्र में एकांतर कोण CBN का मान निकालने पर, तो कोण ACB और कोण NBC एकांतर कोण है और कोण ACB 65 डिग्री है। चांदे से माप कर, क्योंकि कोण एकांतर कोण समान होते हैं, इसी प्रकार तो चित्र बनाकर इसको सिद्ध करेंगे। कक्षा कार्य क्या है कि पार्श्व चित्र में एकांतर कोण CAB और कोण NBA को मापकर लिखेंगे। निरीक्षण कार्य क्या है? कक्षा कार्य देने के पश्चात छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को निजी सहायता दी जाएगी। गृह कार्य भी देंगे कि दिए गए चित्र में एकांतर कोणों का मान निकालें।
जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा था चित्र संख्या 1, तो ये चित्र संख्या 1 है। इसमें दो समांतर रेखाएं खींचेंगे इसी प्रकार और एक तिर्यक रेखा AF खींचेंगे। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो कोण यहाँ से देखेंगे YFA, इस कोण का मान मापेंगे चांदी की सहायता से और दूसरा कोण मापेंगे DOF, इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। ये उदाहरण संख्या 1 होगी। फिर दूसरा उदाहरण है, इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। तो इसमें भी कोण नापेंगे, कोण CBH, और दूसरा कोण नापेंगे कोण NHB। और ये उदाहरण संख्या तीसरी। इसी प्रकार से तीनों उदाहरणों को मापकर एक निष्कर्ष की तरफ पहुंचेंगे। निष्कर्ष क्या होगा हमारा, कि निष्कर्ष ये होगा कि एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं। फिर निगमन विधि में क्या करेंगे, कि निगमन विधि में देखेंगे कि एक उदाहरण लेंगे और उसमें फिर उसके जो एकांतर कोण है उनको माप कर देखेंगे, तो वहाँ भी समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो वहाँ से निगमन विधि से ये इस बात को सिद्ध हो जाएगा और यही आगमन निगमन विधि का इसी प्रकार प्रयोग करते हैं। और आखिरी में एक गृहकार्य भी देंगे जिसमें घर से एकांतर कोणों के मान को निकालने के लिए कहेंगे। तो ये हमारे वीडियो का ख़त्म होता है यहाँ पर हमारा लेसन प्लान। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, किस क्लास का लेसन प्लान चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।